Hey guys, I'm here to teach you Math is Prime Class 8 Exercise 9.4. I have already taught you Exercise 9.1, 9.2 and 9.3. Here we are going to solve the Exercise 9.4. So without further delay, let's get started. What is our first question? Our first question is that if a man paid 8,640 for a loan 8,000 taken for 320 days, find the rate of the simple interest चार्ज बाय द बैंक। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि 8,640 रुपीज़ लोन के लिए पे करता है। कितना लोन लिया था उसने? 8,000 रुपीज़ उसने लोन लिया था। टेकन फॉर द 320 डेज, कितने डेज के लिया था? 320 डेज के लिए लिया था। तो फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। अब वो पूछ रहा है कि रेट का, सिंपल इंटरेस्ट का रेट बताओ कि कितना बैंक ने चार्ज किया है। तो हमने यहाँ पे एक पीडीएफ क्रिएट करके रखा है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गिवन प्रिंसिपल कितना दिया हुआ हमको पता है, 8,000 रुपीज़ दिया। मनी पेड बाय मैन, कितना मनी पे कितना किया है वो मनी पे किया है 8,640। इट इज़ गिवन ऑन द क्वेश्चन, ठीक है ना। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? हमको ये फार्मूला होता है कि अमाउंट में प्रिंसिपल को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 640। ओके, सो क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे। 8,000 हमारा प्रिंसिपल था और जो अमाउंट था वो कितना था? 8,640। सो वी विल गेट 640। टाइम इज गिवन एज 320 डेज। 320 डेज, अब हमको पता है कि एक ईयर की बात करें तो 365 डेज टोटल होते हैं 1 ईयर में, ओके ना। और 320 डेज की अगर हम बात करें तो 320 डेज को टाइम दिया गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे काहे में? ईयर्स में। जब इसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे सो इट बिकम्स 64/73 ईयर्स। क्या होगा? जब इसे अपॉन में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ईयर्स में कितना आ जाएगा? 64/73। ओके, फिर बाय यूजिंग फार्मूला वही यूज कर देंगे। आर इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाइड 100 अपॉन टी इंटू पी। टी क्या होता है? टी होता है टाइम, पी फॉर होता है प्रिंसिपल, ठीक है ना। जो फॉर्मूला होता है बुक में दिया हुआ, आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। रेट इक्वल टू का हमको फार्मूला यहाँ पे पुटअप कर देना है। अब एक्चुअल में क्या है कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ना करके स्टार कर रखा है, तो आपको ये चीज़ देखनी है, ठीक है ना। आप क्या करना है? देखिए 640 मल्टीप्लाइड 100 and multiplied 73/64 multiplied 8,000. So when we are going to solve that equation, so we will get 9.2 per annum. So our answer is here 9.12. Okay na? So let's move on the question number 2. What is our question number 2? What the question is trying to say? Calculate the time required for the simple interest earned on 3,000 at the rate of 4% annum to be equal to the simple interest on 8,000 at the rate of 8% per annum for the 3 years. क्या कह रहा है? कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट को हमको, जिसमें से अर्न किया है 3,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ कितना? 4%। फिर एनम टू बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट, और जो कि इक्वल है कितने के? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, ठीक है ना। तो 8,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर द 3 ईयर, ठीक है ना। अब हमको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ले लेंगे, कितना है? 8,000 का 8% और 3 ईयर को पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का तो हमको पता है, सीधी सी बात है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बुक में दिया है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वही हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। जब हम इसको पुटअप करके सॉल्व करेंगे सो ये कितना आ जाता है? 640 मल्टीप्लाइड 3, ठीक है ना। आप इसको पुटअप करेंगे, ये जहाँ पे स्टार्स लगे हुए हैं उसका मीन्स होता है मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। आपको वहाँ पे मल्टीप्लाइड पुटअप कर देना है तो आपको क्लियरली चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा 920। फिर अब क्या करना है? इंटरेस्ट, ये 1920 ये हमारा एक फर्स्ट का आंसर है। अब इंटरेस्ट क्या 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 बोल रहा है वो? इंटरेस्ट देखना 3,000 एट द 4% इन द एक्स ईयर, कितने ईयर में इतना हो रहा है, ठीक है ना। 920 100 एंड what I am saying 1920, ओके ना। सो अगेन वी विल पुट अप द फॉर्मूला, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स नहीं पता, ईयर्स नहीं पता, हमको ईयर्स निकालना है। तो 3,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाइड एक्स अपॉन 100 एंड इक्वल टू, इस बार कितना कर देंगे? 1920, ओके। सो when we are going to solve that equation, so it becomes 30 multiplied 4x equal to 1920, okay. Then it becomes 120
If we multiply 30 on 4, so it become 120x equal to 1920. We are going to solve that equation, so it become 1920 upon 120, तो x इक्वल टू 16 ईयर्स। यहाँ पे हमारा इसका ईयर्स आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 3 इज ट्राइंग टू से, राकेश डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक विद द डॉक्यूमेंट Rajesh deposits certain amount in a bank with the becomes 3 times itself in 16 years. Find the time required by the same amount to become 4 times itself at the same rate of interest. The interest is not compounded. Okay ना, वो सीधी सी बोल रहा है। आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राजेश जो है वो डिपॉजिट करता सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक, एक सर्टेन अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करता है, विच बिकम 3 टाइम इट सेल्फ इन अ 16 ईयर। अब वो 3 टाइम्स हो जाता है 16 ईयर्स में, ठीक है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सेम अमाउंट। अब हमको फाइंड करना है टाइम कि अगर सेम अमाउंट वो कितना हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, तो उस वो कितने ईयर्स में सेम रेट पे, कितने परसेंट या कितने ईयर्स पे वो उतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमको फार्मूला पे देखना है। मैं आपको इसको पीडीएफ को जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा पीडीएफ जूम नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम कितना लेंगे, मान लेंगे कि कोई नंबर्स कितना है, 100 है। लेट द सम ऑफ मनी प्रिंसिपल बी RS 100। फिर अमाउंट कितना है, थ्राइस है, उसने बोला है कि अमाउंट थ्राइस है, तो ये कितना हो गया 300। फिर क्या बोल रहा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला कितना है, अब आप ये सीधी सी बात समझ लीजिए, ठीक है ना, कि ये इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो क्या करेंगे, 300 माइनस 100 कर देंगे तो 200 हमारा आ जाएगा। अब क्या किस फार्मूले पे रख देंगे, अब वही I इक्वल टू इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इसमें पुटअप कर दिया तो I दिया हुआ है 200, हमको रेट बसा निकालना है, ठीक है ना। तो 100 मल्टीप्लाइड R मल्टीप्लाइड 16 अपॉन 100, ओके ना। फिर ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले में कितना हो रहा है, 200 इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाइड R। अब 100 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है 1600 ही आएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। जब इस इक्वेशन को हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, रेट आ जाएगा 12.5%। अब सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में उसने क्या बोला है, अमाउंट कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स है, ठीक है ना। अब अमाउंट कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हुआ जा रहा है। तो इस बार 4 टाइम्स अगर अमाउंट हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 400। तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, A माइनस पी, I इक्वल टू A माइनस पी, तो 400 माइनस 100 इक्वल टू 300, ओके। देन टाइम, हमको टाइम परसेंटेज निकालना है, सीधी सी बात है, हमको टाइम, हमको टाइम ही निकालना है। रेट परसेंटेज हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, 12.5 हमारा आ चुका है। तो PA जो है, ये हमारा जो PA है, तो क्या होता है, पर एनम होता है, इसका मतलब ये पर ईयर होता है। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिख रखी हैं, जिसलिए अगर मान लीजिए कुछ गलती से छूट भी जाए तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको, ठीक है ना। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो यू कैन फाइंड द थिंग्स ईजिली, यू विल फाइंड द थिंग्स ईजिली ऑन द PDF, ओके। और यू विल फाइंड दैट PDF in the description box. So if you want to get that PDF of that lesson, so you can find it easily, okay na. So it become time equal to interest multiplied 100 upon P multiplied R. We will put up the values, so 300 multiplied 100 upon 100 multiplied 12.5, so we will get 24 years. This is the solution of that question, okay na. Now we will move on the question number 4. What is question number 4, or what the question is trying to say? सुरेखा took a loan from the यूसुफ at the rate of 6%. सुरेखा मैडम है, वो क्या करती हैं कि लोन लेती हैं, किस रेट पे लोन लेती हैं, 6% पर एनम पे लेती है, मतलब ईयरली SI ले रहे हैं, ठीक ना। सी रिटर्न 7,000 टू यूसुफ आफ्टर 2 years. एक्चुअली यहाँ पे डॉलर हो गया है गलती से, यहाँ पे डॉलर की जगह रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे डॉलर हो चाहे रुपीज़ हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर अ लॉट, ओके ना। वी जस्ट वांट आवर प्रॉपर आंसर, ओके ना। सो फाइंड द अमाउंट सी टुक एज अ लोन। अब हमको बताना है अमाउंट जो कि वो क्या ले रहा है, लोन पे ले रहा है। अब इसका एक बार मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, ठीक है ना। सुरेखा टुक अ लोन फ्रॉम द यूसुफ एट द रेट ऑफ 6%। सुरेखा क्या करता है कि यूसुफ से लोन लेता है कितना, एट द रेट ऑफ 6% पे।
एनम पे, ठीक है ना। सी रिटर्न 7000, वो रिटर्न करती है कितना 7000 टू यूसुफ, मतलब यूसुफ को आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के बाद, ठीक है। फाइंड द अमाउंट सी टूक एज अ लोन। अब हमको बताना है कि अमाउंट का जितना उसने लोन लिया था वह हमको अमाउंट बताना है। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर का कितना है 6%, सीधी सी बात है। सो इंटरेस्ट 2 ईयर का कितना हो जाएगा 12%। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, यू गाइज नो दैट वेरी वेल, ठीक है ना। अब फाइंड द लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट का क्या करना है, अब जब 2 ईयर का कितना हो जाएगा 112%, ठीक है ना, 112 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको समझा देता हूँ। पेमेंट ऑफ लोन पहले क्या था, पहले था 100%, 100% में अब क्या हो रहा है 12% इंक्रीज हो रहा है। अब 12% इंक्रीज हो रहा है तो पेमेंट ऑफ द लोन इज $7,000 है, ठीक है ना। तो जो $7,000 है तो 112% इक्वल टू $7,000 है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। फिर 1%, अब हम क्या करेंगे, इसका 1% निकालेंगे। जब हम इसका 1% निकाल लेंगे तो फिर हम उसका 100% निकाल सकते हैं। तो 1% कितना हो जाएगा 62.50। इसका हम जब 1% निकालेंगे, सीधी सी बात है 7000 को 112 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 62.50। ओके, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% लेने के लिए हम क्या करेंगे 62.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 100 का, ठीक है। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6250। ओके ना, ये हमारा आंसर है, ठीक है। यही तो हमको चाहिए था कि उसने कितना, इस क्वेश्चन में हमको यही चाहिए था कि जो सुरेखा है उसने उसके जो मेन अमाउंट है वो कितना, मेन अमाउंट हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है ना, 6250। अब नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज करीम took a loan of Rs 1500 at the rate of interest same as the number of years. If he paid Rs 375 as interest at the end of the loan period, find the number of years. अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में, ठीक है ना। करीम took a loan of Rs 1500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। करीम भैया हैं, एक क्या लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है ना, 1500 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एज द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उतने परसेंट ही इनकी इंटरेस्ट भी है जितने ईयर के लिए ये वो ले रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ द पेड Rs 375, इफ़ ही पेड Rs 375, वो पे करता है कितना 375 एज अ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन। लोन के एंड में वो कितना पे करता है 375, ठीक है ना। पीरियड फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स। अब हमको नंबर्स ऑफ ईयर्स निकालने हैं, चाहे हमको परसेंटेज, अगर नंबर्स ऑफ ईयर्स आ जाएंगे तो हमको ईयर्स भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिंपल सा फार्मूला अपना वही पुट अप कर देंगे। पी इक्वल टू कितना दिया हुआ 1500, आर इक्वल टू दिया हुआ एक्स परसेंटेज, टी इक्वल टू दिया है एक्स ईयर। हमको पता ही नहीं है, वो दोनों सेम है, आर और टी दोनों इक्वल हैं, ठीक है ना। सो वी विल पुट अप द आवर फार्मूला हियर, ओके ना। So SI, how much it is given? It is given 375 Rs. Okay na. So SI equal to P into R into T upon 100. This is the formula. We will put up the value over it. So SI is given 375. Then 1500 principal is given. Then X. What is X? X is a time and X is also a years. Okay na. So 1500 multiplied X upon 100. When we are going to solve that equation, so we will get 375 upon 15, so and it becomes x square. Okay, x square equal to 25. When we solve the whole equation now, so we will get x square equal to 25, so x equal to 5. So rate is also 5% and time is also 5%. Okay, now we will move on the question number 6. What will be the compound interest on the 5000 if it is compounded half yearly for the 1 year 6 months at the 8% per annum? क्या बोल रहा है, what will be the compound interest on 5000, क्या compound interest होगा किस पे 5000 पे, if the compounded half yearly for the 1 year 6 month at the 8% per annum, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कोई भी चीज़ अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट वाला एक ये फॉर्मूला हुई होता है कि जैसे अगर हाफ ईयरली कोई चीज़ दी हुई है तो आप क्या करेंगे कि ईयर्स को डबल कर देंगे,
और जो रेट है उसको हाफ कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने का यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ हाफ ईयरली में दी हुई है तो क्या करेंगे, हम ईयर को डबल्स कर देते हैं और जो परसेंटेज होता है उसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% को देख लेना जाके 4% हो जाएगी। मैं तुमको बता दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते जैसे मैं दिया हुआ हूँ तो आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे 2 का इसने डिवाइड कर रखा है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, सीधे आप हाफ करके कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, मतलब जैसे ये ये था अभी 1/2, मतलब 1 ईयर 6 मंथ था, तो फिर ये कितना हो जाएगा 3/2, इसमें सीधे डबल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 2 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये हाफ के लिए देखो यहाँ पे नीचे 200 दिया हुआ है। जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है A = P1 + R/100 × N, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुटअप कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 5001 + 8/200। ये 200 क्यों कर दिया है, क्योंकि जो मैंने बताया कि आपको क्या करते हैं, रेट को हाफ करते हैं, तो रेट को हाफ ये कर देगा, ठीक है ना। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 4/100 ही आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 2 का इसने देखो एक्स्ट्रा पे मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है ना। तो ये 2 का मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा, तो ये 3 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5001.04 अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। मतलब इसको, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, CI निकालने के लिए जो 5624.32 है उसमें क्या कर देंगे, 5000 को माइनस कर देंगे, तो हमारी CI आ जाएगी कितनी, 624.32। ओके ना। आई होप सो यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं इससे रिलेटेड हर चैप्टर्स के वीडियो आपको डालता रहूँगा। जैसे अभी 9 चैप्टर के वीडियोस चल रहे हैं, वैसे मैं सारे चैप्टर्स के मैथ्स प्राइम के जितने भी वीडियोस हैं मैं आपको इसमें डालता रहूँगा। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।